हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो शब्द है ये क्या लिखा हुआ है, आइसो। इस आइसो शब्द का मतलब क्या? आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। सेम इलेक्ट्रॉन होंगे इनमें। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, सर आपने यहाँ पे स्पीशीज क्यों लिखा है? तो स्पीशीज मतलब हो सकता है एटम, इट कैन बी आयन। समझ में आया? ये एटम भी हो सकता है, ये आयन भी हो सकता है। समझे? चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल, चलिए दूसरे पेज पे लेता हूँ। ये देखिए C4 माइनस N3 माइनस O2 माइनस F-1। सर आपने पहले माइनस क्यों लिखा? और ऐसे ले लो F1 माइनस, फिर इसके बाद आता है Na प्लस, फिर उसके बाद आता है Mg+2, उसके बाद आता है Al+3। जरा इनमें सब में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर चेक करते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसके प्रोटॉन भी तो 6 ही होंगे ना मेरे भाई। हाँ, नाइट्रोजन का 7, इसका 8, इसका 9, इसका 11, इसका 12, इसका 13। अरे सर नियॉन किधर गया? ओए नियॉन भी ले सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो नियॉन में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझ में आया? आगे देखो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कितने होंगे याद रखना। जब भी अनायन है, जब भी क्या है अनायन, तो उतने इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने हैं? ऐड करने हैं। और जब भी कटायन है, तो कटायन के केस में क्या करने हैं? उतने इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करने हैं। क्या करने हैं? उतने इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो चलो देखो इधर, ये कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। 7+3 10, ये 10+2 10, 9+1 10, नियॉन का भी 10, सोडियम का 11-1 करेंगे, याद रखना 10, ये भी 10, ये भी 10, इसके आगे भी बहुत सारा लिख सकते हैं। तो देख रहे हो सब में प्रोटॉन के नंबर तो अलग है। ये देखो प्रोटॉन के नंबर क्या है बबुआ? अलग है, लेकिन सब में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है ना वो सेम है। अच्छा सर, इसके लिए इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं क्या? जी हाँ, इसीलिए इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो सर ये हम पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हमको अरेंज करना होता है इनकी डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। वो क्या है चलो देखते हैं। नेक्स्ट, मान लो आपको क्वेश्चन आया कि C-4 है या फिर N-3 है या फिर O-2 है, इसको अरेंज करो। तो क्या करो? अरेंज करो। इसमें इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज। समझे? इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइज। तो एक फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ आपको। E/Z वैल्यू, E/Z वैल्यू। E मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और Z मतलब क्या? Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जब E/Z वैल्यू मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो रेशियो है, इसका जो रेशियो है, अगर वो बड़ा होगा तो आपके एटॉमिक साइज स्मॉल होगी। एटॉमिक साइज क्या होगी? स्मॉल। और अगर E/Z का वैल्यू स्मॉल होगा, अगर E/Z का वैल्यू क्या होगा? स्मॉल, तो एटॉमिक साइज क्या होगी? बड़ी होगी। समझ में आ रहा है? E/Z का वैल्यू क्या है? छोटा। समझ में आ रहा है? मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स और Z ज़्यादा हो गए, या फिर E/Z का टोटल रेशियो ही ध्यान रखिए ना। अगर E/Z ज़्यादा है तो आपका एटॉमिक साइज क्या होगा? ओ ये गलत लिख दिया मैंने, सर क्या कर रहे हो? खुद ही भटक रहे हो। ओए हो जाता है अभी। कभी कभी क्या होता है पता है? ये फॉर्मूला जो होता है ना, वो लोग लिखते हैं कैसे? Z/E लिखते हैं और इनवर्स रिलेशन देते हैं, लेकिन हमने E/Z लिया। अगर ये बड़ा होगा तो एटॉमिक साइज भी क्या होगी? बड़ी होगी। E/Z बड़ी तो एटॉमिक साइज भी बड़ी, और E/Z स्मॉल तो एटॉमिक साइज भी स्मॉल। आ रहा है समझ में? सर ये कैसे हुआ? अरे तुम ही सोचो ना,
अगर यहाँ पे E/Z वैल्यू है बड़ी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? क्या प्रोटॉन उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा? नहीं, तो साइज़ बड़ी हो जाएगी। और जब E/Z वैल्यू छोटी है, उसका मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम मतलब शील्डिंग कम मतलब साइज़ छोटी हो जाएगी। आया समझ में? ऐसा याद रख लेना। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये फ़ॉर्मूला सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके लिए एप्लीकेबल है? इधर भी मत लगा देना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ मतलब सब में जो ई का वैल्यू है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सब में सेम होगा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सब में कांस्टेंट होगा। समझे? बाकी डिफ़र क्या करेगा, जेड का वैल्यू डिफ़र करेगा। समझे तुम लोग? कुछ भी नहीं लिखना। आया समझ में? चलो, तो ये था पूरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कंसेप्ट, और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है वो सब कुछ मैंने तुमको बता दिया। समझ में आया? अब इसमें एक और चीज़ आती है, दैट इज़ एक्सेप्शन आ जाता है नियॉन का। इनर्ट गैसेज़ में जो साइज़ होती है वो बहुत बड़ी आती है, क्योंकि इसमें हम वैन डर वाल रेडियाई कंसीडर करते हैं। कौन से? वैन डर वाल रेडियस। तो ये चीज़ें भी याद रखना। एक पीरियड में सबसे बड़ा जो होता है ना, वो इनर्ट गैस होता है। समझे? चलो, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।